मोदी सरकार के 12 साल आज यानी 26 मई को पूरे हो गए हैं। बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने 12 साल किए पूरे। तो आज का एजेंडा में आप बात करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि मोदी सरकार के 12 साल की दरअसल वर्ष 1947 में राजनीतिक आजादी मिलने के बाद भी भारत लंबे समय तक औपनिवेशिक मानसिकता के प्रभाव से जूझता रहा। लेकिन बीते 12 सालों की बात करें तो बीते 12 सालों में देश ने अपनी सांस्कृतिक पहचान, राष्ट्रीय स्मृतियों और गौरवशाली विरासत को पुनर्स्थापित करने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। जी हां, पिछले 12 वर्षों में भारत ने एक असाधारण परिवर्तन देखा है, जहां संकल्प से सिद्धि का जो मंत्र है वो मोदी सरकार की नीतियों का आधार रहा है। तो तमाम ऐसी जो योजनाएं हैं, तमाम ऐसे जो ऐतिहासिक और साहसिक फैसले लिए गए हैं, जिन्होंने भारत को एक उभरती शक्ति से बदलकर वैश्विक पटल पर एक ग्लोबल लीडर के रूप में स्थापित कर दिया है। तो मोदी सरकार के 12 साल पूरे हो चुके हैं और इन 12 सालों में भी सीएम योगी ने अपने पोस्ट में क्या कुछ लिखा है, यह हम आपको बता दें कि मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर सीएम योगी ने पोस्ट पर क्या कुछ लिखा है। उन्होंने लिखा है कि विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय राजनेता आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधान सेवक के रूप में सेवा, सुशासन और लोक कल्याण को समर्पित गौरवशाली 12 वर्ष पूर्ण करने पर हार्दिक बधाई। साथ ही इन वर्षों में गरीब कल्याण शासन की प्राथमिकता बना, अंत्योदय आत्मनिर्भरता की शक्ति में बदला और जन भागीदारी ने विकास को जन आंदोलन का रूप दिया। वहीं वो दृष्टि है जिसने ऐसे नए भारत को गढ़ा जहां नारी सशक्तिकरण, नवाचार, आर्थिक प्रगति, सांस्कृतिक और पुनर्जागरण के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो सीमाओं पर अडिग, आतंक के विरुद्ध निर्णायक और साथ ही विश्व मंच पर आत्मविश्वास से परिपूर्ण भारत आज एक सशक्त, विश्वसनीय नेतृत्व के रूप में स्थापित है। कहा जा सकता है कि डिजिटल, डेमोग्राफी और डेमोक्रेसी की जो त्रिवेणी है वो विकसित भारत 2047 की दिशा में नई गति दे रही है। जी हां, प्रधानमंत्री आवास, जनधन योजना, आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना, स्वनिधि और योजना जैसी जो विकास हैं उनको जन जन तक पहुंचाकर विश्वास को सशक्त किया गया है। और यही नहीं, सबका विश्वास, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, इसको साकार किया है मोदी सरकार ने। तो नेशन फर्स्ट की जो भावना है और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ती हुई इस युगांतकारी यात्रा के लिए पीएम मोदी का कोटि कोटि अभिनंदन। सीएम योगी ने पीएम मोदी को ट्वीट करके ये कुछ बातें कही हैं। और आपको बता दें कि इन 12 सालों में भारत की तकदीर बदलने के लिए कई बड़े फैसले भी लिए गए हैं। हम बताएंगे वो सबसे बड़े फैसले क्या रहे जिन्होंने भारत को न्यू इंडिया से विकसित भारत की ओर अग्रसर किया है। हम आपको ये भी बताएंगे कि वो बड़ी उपलब्धियां क्या रही जिनकी वजह से देश आत्मनिर्भर और सशक्त हुआ। साथ ही पूरी दुनिया में भारत की जो धाक है वो जमी, यानी भारत विश्व गुरु के रूप में भारत की जो पहचान है वो और पुख्ता हुई है इन 12 सालों में। पीएम मोदी के 12 साल पूरे हो चुके हैं। दशकों से लंबित इस मुद्दे को सुलझाकर सरकार ने एक देश एक विधान का सपना पूरा किया, अनुच्छेद 370-35A के तहत। और इसके साथ ही अयोध्या में भव्य राम मंदिर की बात करें तो अयोध्या में राम मंदिर का जो मुद्दा था वो काफी लंबे समय से विवादों और कानूनी प्रक्रियाओं में उलझा हुआ था। अंततः सर्वोच्च न्यायालय के एक ऐतिहासिक निर्णय के बाद इस दशकों पुराने विवाद का सर्वसम्मति और संवैधानिक तरीके से समाधान निकाला गया। आत्मनिर्भर भारत और मैन्युफैक्चरिंग हब की बात कर लें तो मेक इन इंडिया के जरिए आयात पर जो निर्भरता है वो कम हो गई है। भारत रक्षा से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक ग्लोबल एक्सपोर्ट का जो हब है वो बन चुका है। कोरोना काल में वैक्सीन की विजय की बात कर ली जाए तो भारत ने स्वदेशी वैक्सीन का निर्माण कर दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भी चलाया है। डिजिटल इंडिया की बात आपको बता दें कि डिजिटल इंडिया यानी कि ट्रांजैक्शन की नई क्रांति के बारे में बात करते चले तो यूपीआई ने भारत की अर्थव्यवस्था को डिजिटल बना दिया है। आज दुनिया के कई देश भारत के यूपीआई मॉडल को अपना रहे हैं। चलिए अब जीएसटी की बात कर लेते हैं। तो जीएसटी कार्यान्वयन का एक राष्ट्र एक कर की व्यवस्था ने व्यापारिक बाधाओं को खत्म किया है।
इसने देश की अर्थव्यवस्था को औपचारिक और पारदर्शी बनाया है। बुनियादी ढांचे यानी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, कायाकल्प हो चुका है जिसका। वंदे भारत ट्रेनें, आधुनिक एक्सप्रेसवे, विश्व स्तरीय एयरपोर्ट्स का जाल जो बिछा है, सरकार ने विकसित भारत 2047 की भौतिक नींव तैयार कर दी है। अब बात करते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की यानी डीबीटी की। सब्सिडी और योजनाओं का पैसा सीधे लाभार्थियों के खाते में भेजने से भ्रष्टाचार पर लगाम लगी है और बिचौलियों का अंत हो चुका है। रक्षा आत्मनिर्भरता की बात करें, पिछले 12 वर्षों में भारत ने अपनी रक्षा जरूरतों के लिए विदेशी आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए कई बड़े कदम भी उठाए हैं। चलिए अब बात करते हैं स्वच्छ भारत मिशन की। तो दुनिया का सबसे बड़ा स्वच्छता अभियान चलाकर सरकार ने जन स्वास्थ्य और सम्मान के प्रति एक नई सोच को जन्म दिया है। जन कल्याण से जुड़े मुद्दे की बात करें, आयुष्मान भारत योजना, किसान सम्मान निधि योजना, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, जन धन योजना जैसी जो तमाम योजनाएं हैं जिन्होंने न सिर्फ देश की तस्वीर बदली है बल्कि आम भारतीय के जीने का जो सलीका है, तरीका है, उसका आत्मविश्वास भी बदल दिया है। और अब आइए अंत में 12 जो बड़े फैसले हैं उनमें महिला सशक्तिकरण का जो मुद्दा है वो सबसे अहम है। तो इसको देखते हुए जो 3 तलाक कानून है, महिला आरक्षण विधेयक है, उज्ज्वला योजना है, जैसे जो ऐतिहासिक फैसले हैं, मोदी सरकार ने महिला सशक्तिकरण की ऐसी पटकथा लिखी है जिससे करोड़ों बेटियों का भविष्य संवर चुका है। और अब हम आपको ये बता दें कि इन 12 सालों में क्या कुछ बदल चुका है। तो जम्मू कश्मीर को अलग झंडा, अलग संविधान खत्म, भारत का पूरा संविधान वहां लागू हो चुका है। अलगाववादी और पत्थरबाजी घटनाएं बंद हो चुकी हैं। सिनेमा हॉल दोबारा खुले, यानी कि जो रात की रौनक थी वो दोबारा से लौट आई है। और इसके साथ ही हमको आपको ये बताएंगे कि 370 अनुच्छेद यानी जम्मू कश्मीर का जो मसला था वो खत्म हो चुका है। भारत का पूरा संविधान वहां पर लागू हो चुका है। डिजिटल क्रांति की बात कर लेते हैं तो बैंकिंग व्यवस्था का लोकतंत्रीकरण हो गया है। सरकारी मदद सब्सिडी बिचौलियां जो होती थी, बिचौलियों से बच चुकी है। देश डिजिटल हो चुका है और पत्थरबाजी और अलगाववादी जो घटनाएं हैं वो बंद हो चुकी हैं। ये तो आपको हम बता रहे हैं कि अनुच्छेद 370 का खात्मा हो चुका है। जम्मू कश्मीर का अलग झंडा, अलग संविधान हो चुका है। डिजिटल क्रांति की बात कर रहे थे और अब हम आपको बताते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा आक्रामक प्रहार की। तो 2016 में उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक किया गया। 2019 में पुलवामा के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक किया गया। और इसके साथ ही भारत एजेंडा तय करने लगा है। क्वाड और ब्रिक्स में भारत ताकतवर बना है। खाड़ी देशों से रिश्ते और व्यापार दोनों बढ़े हैं। ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन कावेरी जैसे रेस्क्यू मिशन भी चलाए गए। राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करें तो 2016 में उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक, 2025 में पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर किया गया। और अधिक जानकारी ले लेते हैं, हमारे साथ जुड़े हैं हमारे संवाददाता आशुतोष शुक्ला जी। आशुतोष, स्वागत है आपका। आशुतोष, बताएं कि मोदी सरकार के आज 12 साल पूरे हो चुके हैं जिसमें देखा जा सकता है कि सच में भारत ने असाधारण परिवर्तन इन 12 सालों में देखे हैं। देखिए, क्षेत्रों के नाम लेंगे तो शायद समय निकल जाए क्योंकि काफी लंबा जो क्षेत्र है वो है, काफी बड़ा क्षेत्र कहा जा सकता है। लेकिन यहां पर हम शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं कि जो चौमुखी विकास है, जो चौमुखी विकास की प्रक्रिया है वो सामने आई है जिसने भारत को निश्चित रूप से वैश्विक पहचान दिलाई। क्या कुछ कहते हैं आशुतोष जी? निधि तमाम सारी चीजों की चर्चा आपने स्वयं कर दी है जी। अगर उन क्षेत्रवार उन चीजों पर चला जाएगा तो बहुत ज्यादा समय लगेगा। बिल्कुल। लेकिन 2012 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यभार संभाला था, उसके पहले की थोड़ी सी दशा पर अगर हम चिंतन करते हैं तो पूरे देश में एक नैराश्य का भाव था, निराशा का भाव था। वो निराशा का भाव जो है कहाँ ले जाता, देश को किस तरह से ले जाना है, क्या करना है, कहीं कोई उसकी लीडरशिप नहीं थी। मोदी ने सबसे पहले जो है उस निराशा के भाव को दूर किया और हर उन क्षेत्रों को छुआ जो क्षेत्र सामाजिक व्यवस्था को आगे बढ़ाने में काम करते हैं। वो चाहे किसान हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे बच्चे हो, या फिर शिक्षा का क्षेत्र हो, या फिर जो है आधारभूत संरचना का क्षेत्र हो, या फिर उद्योगों को लगाने की बात हो, या फिर मंगलयान को आसमान पर भेजने की बात हो, अंतरिक्ष की तमाम सारी उन चीजों को लेकर के वो एक साथ चले हैं और उसी की वजह से जो है तमाम सारी जो निराशा का भाव था वह दूर हुआ। और उसके साथ ही जो परिणाम सामने आ रहा है कि
कि पूरी दुनिया में भारत आज चौथे नंबर की एक जबरदस्त ताकत के रूप में उभर करके सामने आई है। जब भी कोई इसे इग्नोर करने की कोशिश करता है तो लौट करके फिर भारत ही आता है। और इसका साफ तौर पर उदाहरण है जिस तरह से अमेरिकन विदेश मंत्री ने पिछले 2 दिनों में भारत की यात्रा की, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने जो है प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की, जिस तरह से दुनिया के देशों ने प्रधानमंत्री मोदी को जो है विशेष सम्मान दिए हैं। ये सम्मान इन प्रधानमंत्री ने भी बार बार कहा है कि इन भारतीयों का है जो भारत में रह करके भारत के उत्थान की एक नई पटकथा लिख रहे हैं, नई कहानी लिख रहे हैं जी। ये निश्चित रूप से सबसे जो जरूरी चीजें हैं। मोदी ने कोई बड़ा अभियान नहीं छेड़ा, बल्कि जो पुराने पड़े काम थे उनको काम को पूरा करने का। आज विद्युत विभाग का इलेक्ट्रिफिकेशन जो है 90% से ऊपर जा चुका। बिल्कुल। आज अगर हम कहें तो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चलती हैं। बिल्कुल। आज हम कहें तो हमारे पास नए हवाई अड्डे तैयार हो रहे हैं। सड़कों का जाल ऐसा बिछा है, एक्सप्रेसवे ऐसे बिछे हैं कि संपूर्ण दूरी जो है कम दिखाई देने लगी है। तो यही ऐसी तमाम सारी चीजें हैं कि जो मोदी के 12 सालों के कामकाज के हिसाब को लेकर के अगर कागज कलम पर बैठा जाए तो लिखते लिखते देर हो जाएगी। बिल्कुल 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 नहीं होने को आएगी। बिल्कुल आशुतोष, हमारे साथ राकेश सिंह भी जुड़े हुए हैं, अर्थशास्त्री, आइए से जान लेते हैं। राकेश, स्वागत है आपका। राकेश, स्वागत है आपका जी। एक अर्थशास्त्री के रूप में हम अगर बात करें तो आप किस तरह से इन 12 सालों के विकास को देख सकते हैं? आर्थिक स्थिति में किस हद तक विकास हुआ है इन 12 सालों में? राकेश, देखिए, अगर आपको सिर्फ अगर बहुत ही संक्षेप में 3 लेटर्स में पूरी मोदी सरकार की कार्य क्षमता को बताना है तो वो 3 लेटर्स होंगे: रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। तो मेरा मानना है कि रिफॉर्म, इतने रिफॉर्म्स प्रोसेस किए गए, चाहे आप वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, बुनियादी ढांचा की बात करें, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स की बात करें, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, यूपीआई रिवोल्यूशन लाया गया पूरे देश में, तो पूरा रिफॉर्म प्रोसेस है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा 2012 का एक समय था जब एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो थी बैंकों की, वो तकरीबन 11.2% थी। अब वो घट करके सरकार में 2 से 3% के आसपास आ गई है। तो इतना बड़ा जो आप बैंकिंग सेक्टर में इतना जो कायाकल्प देखते हैं, ये आप देखते हैं मोदी सरकार की सबसे बड़ी पहचान है। दूसरी बात करें, अगर हम फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, जाहिर सी बात है, उस पर अन्य राज्य भी आए, यूपी का भी जो परफॉर्मेंस है बहुत ही शानदार है कि जो कैपेक्स है, कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, पूरे देश में पूरी तरीके से बदल गया है, चाहे वो रोड हो या रेलवे हो, इलेक्ट्रिफिकेशन हो, उसमें काफी काम किया गया है। तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स हो, एक्सपोर्ट्स की अगर हम बात करें, पीएलआई स्कीम्स की बात करें, जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स हैं जिससे हमारे निर्यात पूरी दुनिया में बढ़ाई गई है, देखें तो तमाम वो क्षेत्र जहां पर आप देखते हैं जिसमें भारत ने रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म करके पूरी अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से बदल दिया है। इससे भारत की जो छवि है पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गई है। एक समय था 2012-13 में जब दुनिया की 10वीं बड़ी अर्थव्यवस्था होते थे, अब हम 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गए अभी के मापदंड के हिसाब से देखें तो तमाम वो क्षेत्र है। फॉरेक्स रिजर्व्स की बात करें तो $690 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व्स है। सारे समष्टि अर्थशास्त्र के आंकड़े बताते हैं कि भारत में किस तरीके से हमने अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से बदल दिया, और ये मोदी सरकार के आत्मविश्वास है और अन्य सरकारों को साथ चलने का जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, जैसे मैंने अब बताया, उत्तर प्रदेश के और अन्य राज्यों का भी साथ चलने का तरीका है। राकेश, यहाँ पर एक बात और जानने वाली है कि मेक इन इंडिया के जरिए आयात पर जो निर्भरता कम की गई है, चाहे बात करें भारत रक्षा से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक, जो ग्लोबल एक्सपोर्ट का जो हब बन गया है, ये सिर्फ इन 12 सालों के जो कायाकल्प है उसी का नतीजा है। जी, एकदम सही कहा आपने। आत्मनिर्भर भारत की बात करें और चाहे हमने विकसित भारत को प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य लिया है, उसमें जो हमारे डिफेंस प्रोडक्शन है, चाहे आप तेजस की बात करें, हमारे होम ग्रोन प्रोडक्शन की बात करें, उसमें काफी हमने योगदान दिया है। चाहे वो डिफेंस की बात करें, पीएलआई स्कीम का जैसा मैंने आपको जिक्र किया, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक्स, मैं आपको बताना चाहूंगा, इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल में भारत आज दुनिया का बहुत बड़ा निर्यात करने वाला देश हो गया। पहले हम आयात करने वाले देश थे, 13-14 से पहले, 14 से पहले हम आयात करते थे मोबाइल्स का, आज हम निर्यात कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आप देखिए, मोबाइल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, डिफेंस प्रोडक्शन हो, डिफेंस प्रोडक्शन में आपका उत्तर प्रदेश राज्य भी देखिए, उसमें बहुत सारे प्रोडक्शंस हुए हैं। तो सारे राज्य की बात करें, अगर हम डिफेंस की बात करें, उसमें आत्मनिर्भर भारत की बात करें, तो ये हमें विकसित भारत के लक्ष्य की तरफ बहुत ही रफ्तार से लेके जा रहा है। और जो $25 ट्रिलियन का सपना है, निश्चित ही हम उसको 2047 में अचीव करेंगे।
और इसके तरफ हम लगातार उस पर अग्रसर हो रहे हैं। बिल्कुल, हमारे साथ आशुतोष जी भी जुड़े हुए हैं। तो आशुतोष, हम आपसे जानना चाहेंगे कि बदलाव की बात हम कर रहे हैं, तो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, पर्यटन स्थल की बात करें, अवसंरचना की बात करें, या फिर हम बात करें निवेश की, तो हर वर्ग की बात करें, हर क्षेत्र की बात करें, हर क्षेत्र में विकास देखने को मिल रहा है। आशुतोष, देखिए निधि, हम उदाहरणों के माध्यम से आपको अगर समझाएं, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, जहां पर श्रद्धालुओं की संख्या आज हम कहें तो 1000 गुना बढ़ चुकी है जी। अयोध्या में पर्यटन का जो है राम मंदिर निर्माण होने के बाद हजारों गुना बढ़ चुका है। बिल्कुल। अब वहां पर जो है पर्यटन के धार्मिक पर्यटन के रूप में निश्चित रूप से वहां पर होटल, खाने पीने के सामान, आवाजाही के सामान, उन तमाम क्षेत्रों में जो है रोजगार में वृद्धि हुई है और इसके साथ ही लोगों को जो है सुविधाएं भी मिल रही हैं। तो सेवा का जो ये क्षेत्र है, इस सेवा के क्षेत्र में अभूतपूर्व जो है पूरे उत्तर प्रदेश में अगर हम कहें तो जबरदस्त बदलाव आया है। बिल्कुल। और इसके साथ ही तमाम सारी ऐसी चीजें हैं कि जिसका जिक्र हम लोगों ने नहीं किया। आयुष्मान योजना इस तरह से चलाई गई है कि लाखों लाख लोगों को उससे जो है रोजाना लाभ हो रहा है। वो गरीब लोग जो अभाव में, दवा के अभाव में जो है मृत्यु को प्राप्त होते थे, उनकी दवाइयां हो रही हैं, उनकी बाईपास सर्जरी हो रही है, उनका तमाम सारा ट्रांसप्लांट हो रहा है। वो 5 लाख रुपए का कवर उनके लिए कहीं न कहीं एक जबरदस्त जो है कल्पनातीत जो है अगर हम कहें तो अवसर लेकर के आया है। बिल्कुल। इसलिए तो आशुतोष, हम क्षेत्रों की बात करें या फिर हर वर्ग की बात करें तो लिस्ट काफी लंबी हो जाएगी, समय भी निकल जाएगा। कहा जा सकता है कि मोदी सरकार के नेतृत्व में भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चौमुखी विकास हुआ है, जो कहीं ना कहीं अभूतपूर्व है। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी आपका और राकेश जी आपका, आप दोनों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।